अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2.5 डिस्कस करी थी और कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई थी। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है, वो आपने खुद कर लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमने 8, 16 और 48 का HCF फाइंड करना है। 8 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 4 द 8 होता है और 2 2 द 4 होता है, 2 1 द 2 हो गया। इसी तरीके से हमने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 8 द 16 होता है, 2 4 द 8 होता है और 2 2 द 4 होता है, 2 1 द 2 हो गया। इसी तरीके से हमने 48 की हम निकाल लेनी है। 2 24 द 48 होता है, 2 12 द 24 होता है, उसके बाद 2 6 द 12 होता है और 2 3 द 6 होता है, 3 1 द 3 होगा। ये हमने इसके फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमने 8 की फैक्टराइजेशन लिख दी, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। उसके बाद 16 की फैक्टराइजेशन लिख ली, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। और 48 की गल हमने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर आ रहा है और ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है। ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने कॉमन फैक्टर कौन से, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो हाईएस्ट HCF क्या हो गया इसका, 8 आ गया। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, या आपने पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए थे, तो ये भी आपको मुझे अच्छी तरीके समझ आ गई होगी। इसके 3 क्वेश्चन है टोटल, तो ये आप 2 क्वेश्चन बाकी खुद कर लेंगे। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में इसमें 3 रकमें दी होती हैं, 24 72 116 होता है। ठीक है, इसको हमने पहले 24 को 72 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद 24 को हमने 160 पे डिवाइड करना है। जो लास्ट में एग्जिस्ट परफेक्टली डिवाइड करता होगा वो इसका HCF नंबर होगा। ठीक है, अब 24 को हमने 72 पे डिवाइड किया, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 72 होता है, ये 0 आंसर आ गया। अब हमने 24 को 160 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो -96 होता है। ठीक है, ये 20 बच गया, तो 24 को हम नीचे ले आएंगे, 24 हो गया। अब 20 है, 20 को 1 बार करेंगे तो 21 द 20 हो जाएगा, 4 बच गया। अब 20 को इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, अब 4 5 द 20 होता है, ये परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 4 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने LCM फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ये भी क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो हमने 15 18 और 36 की LCM फाइंड करना है। इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली, 3 5 द 15 होता है। इसी तरीके से हमने 18 की फैक्टराइजेशन कर ली और 36 की भी फैक्टराइजेशन कर ली। अब फैक्टराइजेशन ऑफ 15 हो गया, 5 क्रॉस 3, फैक्टराइजेशन ऑफ 18 हो गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 हो गया, फैक्टराइजेशन 48 की हो गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, इसका LCM का फार्मूला हमने पढ़ा था, कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब LCM कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर में लिख दिया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2, तो ये होता है 180। इसका आंसर कितना आ गया, 180। ये इसका LCM है। इस तरीके से बाकी भी क्वेश्चन हो गए, इसके भी 3 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपने खुद कर लेने। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द LCM बाय डिवीजन मेथड। इसका हमने LCM फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। ये भी आपने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, तो ईजी से इसको आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 34 51 और 85, ये 34 51 और 85 हो गया। अब इसमें हमने वो वाला टेबल लेना जो इन तीनों पे परफेक्टली डिवाइड हो रहा। अब 2 वाला नहीं होता इस पर, 2 वाला 34 पे तो जाता है लेकिन 51 पे नहीं जाता और 85 नहीं। अब 3 वाला भी नहीं जाता, 4 वाला भी नहीं जाता, 5 वाला 85 पे जाता है, 34 पे जाता है ना, 51 पे जाता है, इसलिए 5 वाला भी नहीं ले सकते। इसलिए हमने देखा कि 17 वाला जो टेबल है वो 34 पे भी जाता है, 51 पे भी जाता है, 85 वाला भी जाता है। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब 72 34 होता है, 73 51 होता है और 75 85 होता है। ठीक है, अब 2 वाला 2 1 2 हो गया, 3 वैसे 5 वैसे, क्योंकि 2 वाला टेबल 3 और 5 पे नहीं जाता। अब 3 वाला ले, 3 1 3 हो गया, 5 वैसे 5 1 5 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से LCM ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, LCM लेना है। LCM वही फार्मूला लगाना है, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर। तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17, तो इसका आंसर आ गया 510। ठीक हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका हमने LCM फाइल ले लिया। इसके बाकी क्वेश्चन भी आपने खुद कर लेने हैं। अब 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द कैंडीज दैट कैन बी डिवाइड अमंग 25 50 एंड 125 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़, कितने मतलब टॉफ़ियाँ होंगी जो कि हम परफेक्टली डिवाइड कर सके 25
और 25 50 और 125 स्टूडेंट पे परफेक्टली डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से करें, एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली जवाब आ जाएगा। ठीक है, 25 50 और 125 की इसके एलसीएम लेना है। इन तीनों पे हमने 5 वाला टेबल ले लिया, तो 5 1 द 25 होता, 5 5 द 25 होता है, 5 10 द 50 होता है, 5 25 द 125 होता है। ठीक है, फिर 5 वाला लेते हैं, 5 1 द 5 5 2 द 10 होता है, 5 क्रॉस 5 25 होता है। ठीक है, 5 1 द 5 हो गया, ये 2 वैसे 2 1 द 2 हो गया। ठीक है, इसका भी हमने एलसीएम वही लेना है, कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका वही जवाब ले, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2 हो गया, तो इसका एलसीएम ले तो कितना है 250 कैंडीज, मतलब कितने टॉफी बनती है 250। ये रिव्यू एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होगी, बाकी जो क्वेश्चन वो आपने खुद करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपने कमेंट्स में पूछना है। ठीक हो गया, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।